नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख आया हूँ। आज का जो मेरा विषय है ये मनोविज्ञान पर है, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर निर्भर है, जिसको आप महसूस आप करते होंगे, आपने जीवन में महसूस किया होगा। और इसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एहसास भी हो जाएगा और जानकारी भी हो जाएगी। दोस्तों, जैसे हमारे देश को, हमारे मुल्क को, हमारे क्षेत्र को कुछ बाह्य ताकतों से हर समय खतरा बना रहता है यदि हमारा रक्षा तंत्र अर्थात डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है। और जो बाह्य खतरे होते हैं वह आतंकवाद के रूप में, नक्सलिज्म के रूप में, और डाकुओं के रूप में, चोरों के रूप में या किसी भी रूप में हो सकता है, जो कि हमारे देश के एकता को कमज़ोर कर सकते हैं यदि हमारे देश का जो एकता है वह एक नहीं है, या हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत नहीं है। एक दूसरा प्रकार आता है, हमारा जो शरीर होता है, यदि हमारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है तो हमारे शरीर में वो आतंकवादी रूपी जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस आकर के हमें बीमार कर सकते हैं, हमारे शरीर को तकलीफ़ों से ग्रस्त कर सकते हैं। इसलिए उसका भी मजबूत होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये तो दो प्रकार थे जिसमें मैंने बताया कि हमारे देश को खतरा किस चीज़ से रहता है और हमारा देश किससे मजबूत रहता है, और हमारा शरीर को खतरा किस चीज़ से रहता है और हमारा शरीर किस चीज़ से मजबूत रहता है। साथियों, एक तीसरा प्रकार आता है हमारा समाज, हमारा पारिवारिक ताना बाना, हमारा जो सामाजिक रिश्ता है, हमारा जो आपसी भाईचारा है, सांप्रदायिक सौहार्द है, एक दूसरे से हमारा जो लगाव है, एक दूसरे से जो हमारा प्रेम है, एक दूसरे से हमारा जो धार्मिक रिश्ते हैं, उसको कुछ हमारे समाज में ऐसी व्यक्तित्व, ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि जिनका काम होता है हमारे समाज को बीमार करना। ये होते हैं मंत्रा और मंत्राओं के रूप में, रायते और रायतों के रूप में। इनका काम होता है किसी भी काम को बिगाड़ना। देखो ये लोग कैसे काम करते हैं। ये लोग बिल्कुल ज़्यादातर इनमें खामोश होते हैं, बोलने वाले कम होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये बहुत ही चालाकी से, इनका आपसे कोई रिश्ता नहीं होता है। ये सिर्फ आपसे संपर्क रखते हैं और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए संपर्क रखते हैं। उसके बाद ये आपको दूध में से मक्खी की तरह फेंक देते हैं। साथियों, ये कैसे काम करते हैं? ये जैसे आपका चरित्र अच्छा है, आपका जाहिर है जब आपका चरित्र अच्छा है लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप लालची नहीं हैं, लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप ईमानदार हैं तो आप लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपकी साख पड़ेगी। ये आपके चरित्र को गलत रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, आपको लालची रूप में दिखा देंगे, आपके चरित्र को गलत रूप में प्रोजेक्ट करा देंगे, आपके काम को रोक देंगे, सो दैट कि आपको ऐसा लगे, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे जिससे कि आपके परिवार का टूटने का खतरा बना रहे। आपका आपस में भाइयों की बनती उनकी आपस में जो प्रेम है वो टूट जाए, आपस में जो लगाव है, प्यार प्रेम है समाज में, वो टूट जाए, सामाजिक जो ताना बाना है वो टूट जाए। तो ये जो लोग होते हैं ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए फ़ायदा उठाना जानते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो किसी विशेष फील्ड से होते हैं, ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। मैं किसी फील्ड विशेष के को ब्लेम नहीं करूँगा। ये आदमी की व्यक्तित्व, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो किस मानसिकता में जन्मा है, किस मानसिकता से वो जन्मा है। तो साथियों, मेरा कहने का जो मतलब होता है, आप एक चीज़ को समझिए, यदि हम इन लोगों से बचेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या हो। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि यदि मंत्रा केकई को भड़काती नहीं कि भरत को राज दे दो और राम को वनवास दे दो, तो शायद अयोध्या का जो 14 साल का जो विकास था, यदि राम राज करते तो वो बहुत आगे बढ़ जाता और हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाता। 14 साल यदि राम 14 साल तक वनवास नहीं जाते और राज करते, ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता, हमारा समाज आगे बढ़ता। लेकिन एक मंत्रा के कारण, एक ऐसे इन मंत्राओं के कारण, इन रायतों के कारण हमारे जो काम होते हैं वो देर हो जाते हैं।
अब वो बिगड़ जाते हैं। आपको ऐसे लोगों की मानसिकता से बचना है, इनको एहसास करना है ये कौन लोग हैं जो सीधा अपना प्रॉफ़िट निकाल करके, अपना प्रॉफ़िट खा करके आपको किनारा करके निकल जाते हैं, क्योंकि इससे आपका लॉस होता है। ये किसी काम के नहीं होते हैं, ये सिर्फ़ अपना प्रॉफ़िट देखते हैं, उसके बाद ये निकल जाते हैं। दोस्तों, इंसानियत एक दूसरे को सहयोग करने के लिए बन रखी है, एक दूसरे के लिए बन रखी है, एक दूसरे को उपकार करने के लिए बन रखी है, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए बन रखी है। सिर्फ एक आदमी को केवल अपना ही प्रॉफिट नहीं लेकर के जीवन जीने के लिए नहीं बन रखी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को समझेंगे जो मंत्रा और रायतियाँ हैं, ताकि जो अयोध्या का जो 14 साल का जो विकास पीछे हुआ और हर घर में जो अच्छे भाई बहन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं, उनमें आपस में बिगड़े नहीं। और ऐसे जो बाहर से सेंधमारी करते हैं, मंथराएँ और रायतें, आप इनसे बचे और इनको किनारे कीजिए और इनको पहचानिए, इनको समाज से इनको किनारे कर दीजिए, क्योंकि ये लोग आपके काम को पिछाड़ते हैं, आपके चरित्र को बिगाड़ते हैं, आपको गलत रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों फैक्ट समझ में आए होंगे। देश, शरीर और समाज, ये तीनों मजबूत रहने चाहिए, जिंदा रहने चाहिए और स्वस्थ रहने चाहिए, तभी हम मानवता आगे बढ़ेगी। थैंक यू।